हम लोग जब बद्रीनाथ में थे तो वह वृंदावन था, और बद्रीनाथ से थोड़ा आगे बढ़े तो केदारनाथ आए थे। केदारनाथ भी कामवन में ही है ना, कामवन में, हम कल से ही कामवन में ही हैं। और कामवन में हम प्रवेश करते हैं तो इस वन के नामकरण के विषय में हम पहले बार बार चर्चा करते रहे हैं कि वज्रनाभ भगवान के जो प्रपौत्र थे, तो विभिन्न जगहों पर जब वे ब्रज के राजा बने तो विभिन्न जगहों पर जहाँ भगवान की लीलाएं हुई थी उन स्थानों पर श्री विग्रहों की स्थापना करते थे, गांव बसाते थे। तो यहाँ पर शिव जी का श्री विग्रह हम पीछे से वृंदावन में वैजनाभ ने स्थापित किया, गोपेश्वर महादेव। फिर जन्म स्थान मथुरा में भूतेश्वर महादेव, और फिर मानसी गंगा के तट पर गिरिराज जी में स्थापित किया चक्रेश्वर महादेव। और 4 शिविरों में सर्वप्रथम जो 4 महत्वपूर्ण है उसमें यहाँ कामवन में कामेश्वर महादेव। चूँकि शिव जी काम का अर्थ होता है इच्छा, तो वासना, किसी प्रकार की छोटी मोटी इच्छा होती है तो शिव जी उस इच्छा की पूर्ति करते हैं, इसीलिए उन शिव जी का नाम है कामेश्वर। और यह शिव जी का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उन्हीं के नाम पर कामेश्वर महादेव के नाम पर ही इस वन का नाम है कामवन। तो हम लोग चूँकि कामवन में आए हैं और एक तरह से एक दृष्टिकोण से प्रथम स्थान भगवान के लीला स्थली का दर्शन करते हैं। इस स्थान को चरण पहाड़ी नाम से जाना जाता है। इस स्थान का नाम है पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी के नाम पर ही आजू बाजू के क्षेत्र का नाम है चरण पहाड़ी। आप लोग जानते हैं भगवान की अनंत अनंत विविध प्रकार की लीलाएं हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध भगवान की लीला है वो गोचारण लीला। और लीला तो कभी कभी भगवान करते हैं, खास कभी कह, लेकिन गोचारण लीला भगवान की प्रतिदिन होती थी। पहले एकदम छोटे भगवान थे तो वत्स गो शिशु को चराते थे, गाय के जो बच्चे थे उनके देख रेख करते थे। और फिर इसके बाद लगभग 5 वर्ष के भगवान हुए तो गोचारण करने लगे। तो गोचारण करने तो दूर दूर जंगलों में भगवान जाते थे प्रतिदिन सुबह में। तो गोचारण के लिए कभी कामवन कभी खदीर वन में, विभिन्न वनों में रोज रोज भगवान जाते थे। ऐसे भगवान की अब प्रतिदिन की लीला होती थी, लेकिन मैं एक दिन की लीला के रूप में वर्णन करते हैं। एक दिन भगवान गोचारण करते हुए अपनी गोप सखाओं के साथ, गायों के साथ इस क्षेत्र में कामवन में आए थे। तो भगवान को दिन भर आते थे, गायों को छोड़ देते थे, गायें जंगलों में घूमती थी, घास खाती थी, चरती रहती थी। जब संध्या का समय होता था तो गायों को लौटाना होता था, गायों को इकट्ठा करके लौटाना है, नंदगांव में ले जाना है। तो नंदगांव में गायों को जब भगवान ले जाते थे तो नंदगांव के आउट स्कर्ट में एक सरोवर है, पावन सरोवर। उसी सरोवर में भगवान गायों को पानी पिलाते हैं। सभी गोपों की गायें उसमें पानी पीती हैं, इसके अपनी अपनी गौशालाओं में जाती हैं। पावन सरोवर नंद बाबा का वह सरोवर है, परंतु उसका निर्माण विशाखा सखी के जो पिता थे उनका नाम था पावन।
निर्माण किया विशाखा सखी के पिताजी ने, पावन गोप ने, और निर्माण करने के बाद वो नंद बाबा को गिफ्ट के रूप में उपहार के रूप में दे दिया है। तो कुंड है नंद बाबा का, परंतु वह निर्माण करने वाले और उपहार देने वाले विमल पावन नाम के गोप हैं, इसलिए उसका नाम है पावन सरोवर। तो पावन सरोवर में जाने के लिए जब भगवान गोचारण दिन में करते हैं, संध्या का समय होता है, तो उस दिन भगवान क्या कि प्रतिदिन गायों को एकत्रित करना होता है। दिन में जहाँ तहाँ फैल कर चारों तरफ गोचारण घास खाती रहती हैं, लेकिन संध्या का समय होता है तो भगवान या तो किसी ऊंचे वृक्ष पर पेड़ के उत्तुंग शिखर पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से वो बंसी वादन करते हैं। तो भगवान के बंसी की ध्वनि सुनकर सभी गायें इकट्ठा हो जाए, समझ जाती हैं कि संध्या हो गया, भगवान गांव में गोष्ठ में जाना है, तो इकट्ठा गायें होती हैं और फिर गायों की गणना होती है, गिना जाता है, कोई गाय छूट न जाए, कोई बछड़ू छूट न गया हो, गिन कर ले जाते हैं। तो एक दिन की बात है, उसी क्रम में भगवान यहाँ आए थे, तो संध्या के समय इसी पहाड़ी पर ऊंचे स्थान पर भगवान चढ़ गए और भगवान वहाँ पर चढ़ने के बाद बंसी वादन प्रारंभ किए। ऐसे तो भगवान जब बंसी बजा रहे थे, बंसी का वादन कर रहे थे, तो प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, वात्सल्य के कारण वो शिला था जिस पर भगवान खड़े थे, वो शिला पिघल गए, मेल्टेड हो सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट हो गया तो भगवान खड़े थे तो उनके भार से उसमें थोड़ा गर्त हो गया, चरण धस गया, पत्थर में धस गया। चूंकि वो मेल्टेड था, वो गीला हो गया था, सॉफ्ट हो गया था। तो भगवान वहाँ बंसी बजाए और भगवान जब चले, इसके बाद गाय इकट्ठी हुई, गायों की गणना की गया कि सभी गायें ठीक थी। फिर भगवान नंदगांव में अथवा कामवन में जहाँ भी भगवान गए, तो पृथ्वी देवी ने, यहाँ की भूमि ने उसको मिटने नहीं दिया। वह अद्यावधि भगवान के चरण चिन्ह वहाँ पर एकदम बैठे थे, पड़े थे, और चरण भार के कारण, भगवान में थोड़ा भार के कारण से गर्त बन गया था जो चरण चिन्ह। ऐसे ब्रज में भगवान के अनेक चरण चिन्ह हैं जो पृथ्वी देवी ने सुरक्षित करके रखा है। गिरिराज जी में अनेक भगवान के चरण चिन्ह हैं ऊपर शिलाओं पर, लेकिन चूंकि भक्त लोग हैं, वो लोग चूंकि गिरिराज जी भी भगवान हैं तो उस पर पैर नहीं देते हैं। तो होते हुए भी जो ब्रजवासी हैं वो लोग तो जाते हैं, देखते हैं, दूसरे कोई देख नहीं सकता है। लेकिन अभी भी 3 जगह भगवान के चरण चिन्ह हैं जहाँ पर भक्त लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर और सबसे स्पष्ट जो चरण चिन्ह है यही है। चरण आपने देखा है ना, बायां दाहिना है ना, उंगलियां एकदम छोटी छोटी उंगलियां बढ़िया से दिखती हैं, देखे थे आप लोग? स्पर्श भी आपने किया होगा। माथा भी लगाए ना, सबको अवसर नहीं मिला। तो चरण चिन्ह, इसके अतिरिक्त नंदगांव में भी एक चरण चिन्ह है भगवान का, एक शिला पर है, उसका भी दर्शन, हम वहीं लगभग रुके हुए। फिर आगे बढ़ेंगे तो छोटी बटैन नाम के गांव है और वहां पर भी चरण पहाड़ी है, शिलाएं हैं, उसको छोटी चरण पहाड़ी कहते हैं। संख्या के दृष्टिकोण से विचार करें तो बहुत से चरण चिन्ह, भगवान का चरण चिन्ह है, बलराम जी का चरण चिन्ह है, गोपियों का चरण, गाय का चरण चिन्ह है, खुर का निशान है, हाथी का है, ऊंट का है, यहाँ तक कि हरिन का भी है, हरिन इकट्ठा होते थे। तो ये 3 चरण पहाड़ी हैं अभी भी, जहाँ भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण
सबसे स्पष्ट रूप से भगवान के चरण चिन्ह उभरे हुए हैं। तो यह है चरण पहाड़ी जो काम वन में स्थित है। इसके बाद हम लोग यहाँ से तो सामान्य चरण पहाड़ी की दोहराने की जरूरत नहीं है। भगवान प्रतिदिन गोचारण के लिए संध्या जाते हैं, दिन भर गायें चरती रहती हैं। संध्या के समय भगवान किसी ऊंचे स्थान पर, ऊंचे पहाड़ी पर अथवा वृक्ष के ऊंचे चढ़ जाते हैं और गोचारण कर बंसी वादन करते हैं। गायें इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ गायों को देखा जाता है कि सभी गायें स्वस्थ हैं, सभी गायों का पेट भर गया है न घास खाने से। तो सभी गोप सखा यहाँ से गायों को अपने अपने गोष्ठ में ले जाते हैं, पहले नंद गांव ले जाते हैं, वहाँ से अलग अलग बांट देते हैं। एक दिन की लीला भगवान की यह हुई थी। कहने की आवश्यकता नहीं, समझ सकते हैं यह लीला किस क्षण में हुई थी, दिन के किस भाग में हुई होगी। ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या 5 साढ़े 5 बजे के आसपास संध्या के समय, संध्या के सूर्य भगवान उधर उस साइड में अस्त हो रहे थे। पूरब आप लोग पूर्वी सूर्य भगवान उधर जा रहे थे, इधर छाया हो गया था। संध्या के भगवान की यह लीला संध्या के समय हुई थी, गोधूली के बेला में जब गायों को लौटाना होता था।